अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बज़ाते ख़ुद जो है वो एक बुरी चीज़ नहीं है। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में, इंटेस्टाइन में बनता है और ये हमारी बॉडी में बेसिक चीज़ें बनाने में काम आता है। जैसे कि जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन और बाकी जितने हार्मोन हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। उसके अलावा विटामिन डी, स्पेशली विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनती है और बाकी बहुत से एलिमेंट हमारे सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक कंपोनेंट है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल बज़ाते खुद बुरा नहीं है। जो चीज़ बुरी है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल। बुरा कोलेस्ट्रॉल ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारा एक लाइफ़स्टाइल चेंज है जो हमने अडॉप्ट कर ली है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है आगे जाके हार्ट डिजीज़ की सूरत में। कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन हम इसे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में बिल्ड होना शुरू हो चुका है। और बिल्ड होने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैसिलिटेट कर रही है इसे, वो है हमारी आराम पसंदी को। अगर हम वही ग़िज़ाएँ जिसमें कोलेस्ट्रॉल है लेकिन वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं, जैसे बेकरी वगैरह की और ये बाकी चीज़ें, ये नहीं, ऑर्गेनिक जैसे देसी घी, मक्खन वगैरह खाएँ, लेकिन हम लोग आज भी वैसे काम करें जैसे एक मज़दूर काम करता है या एक किसान काम करता है, तो हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं होएगा, अनलेस कि हमारी किस्मत में ना लिख दिया गया हो कि इस बंदे को कोलेस्ट्रॉल होना है। अब मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी को में आसानी लेके आना, आपको मेडिसिन के साथ साथ ऐसे रास्ते दिखाना कि जो मेडिसिन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि उसके डिज़ायर इफ़ेक्ट बहुत है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में कई उम्र रसीदा बुज़ुर्ग जो सठिया हो गए होते हैं, तो ये सठियाना सठियाना उनका जो होता है ये मेनली ये इन ड्रग्स का इश्यू होता है जो बुढ़ापे में जाके आता है। बहुत सी मेडिसिन जैसे अब बीटा ब्लॉकर हम लोग अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं। पाकिस्तान में ये इशू है कि आपने एक मेडिसिन शुरू कर दी तो वो पूरी ज़िंदगी खाते रहना है आपने, ठीक है। अब ये मेडिसिन जो है बीटा ब्लॉकर, जब ये 40-50 से अबव आदमी जाता है तो उसके ब्रेन में बहुत से चेंजेस कर देती है। अब बहुत से चेंजेस में डिप्रेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा आंसर रहता है उसमें, और वो नहीं देखा जाता। तो वो बुढ़ापे में आके बंदा चिड़चिड़ापन की तरफ चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बुढ़ापे में की बीमारी पे कौन तवज्जो देता है? वो यही कहते हैं कि बुढ़ा हो गया हूँ तो किसी काम दा नहीं है, हैर है पापा कुछ भी कह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपने जो है डाइट और अपनी मेडिकेशन के बारे में जानने से आप बहुत से इश्यूज से बच सकते हैं। तो टाइम नहीं मैं वेस्ट करता, तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो सबसे मुफीद चीज़ है वो है सैचुरेटेड फ़ैट का कम इस्तेमाल। अब सैचुरेटेड फ़ैट वो फ़ैट होता है जो अंदर डिज़ॉल्व हुआ होता है। सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो मीट में होता है, रेड मीट में, जो उसके ऊपर चर्बी वगैरह होती है। एक तो उसके ऊपर भी चर्बी होती है, लेकिन इनसाइड भी जो होता है उसको सैचुरेटेड कहते हैं। रेड मीट जैसे काऊ का है, देसी हमारे कटे वगैरह हैं, ये बाकी देसी मुर्ग वगैरह, इसको अवॉइड करना है। ये भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दे, नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका वे ऑफ कुकिंग जो है वो थोड़ा चेंज करें। जैसे मैंने एक दफ़ा एक हदीस पढ़ी थी, उसका मफ़हूम है, मुझे वो पेटेंटली याद नहीं है, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक वक्त में 2 सालन इकट्ठे नहीं खाए। अब 2 सालन क्या थे जो उसमें लिखा था कि 2 सालन का मतलब ये है कि गोश्त में ऑयल जो होता है वो भी 2 सालन में आता है, ठीक है। मतलब गोश्त भी ऑयल सालन में आ गया, और वो जो ऑयल, और जो ज़्यादातर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखा है तो वो भुनी हुई रान, भुनी हुई दस्ती, मोस्टली जो यही सुना है। तो आप भी अगर रेड मीट है इसको आप ग्रिल कर लेते हो, और ग्रिल करते हुए उसके ऊपर कोई ऑयल नहीं लगा रहे, कोई घी नहीं लगा रहे, या वो आजकल जो हमारे डॉक्टर फ़ान साहब कह रहे हैं एयर फ्राई, तो ये तरीका मुनासिब है, इस तरीके से खाया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ये नहीं कि बकरा पके या अन्य बात है, वो काम जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक।
रेड मीट जो है वो थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं, आपका खड़े होने का ज़्यादा टाइम ही नहीं है, ऐसा कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आपको रेड मीट अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन ये अवॉइड करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दें, कभी भी ये गलती ना कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है जो छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, वो है जी ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में, ट्रांस फैट्स हैं कि कोई भी फैट्स जो ऑयल से बनते हैं। बेसिकली ऑयल को लेते हैं, उसको हाइड्रोजनेशन का एक प्रोसेस होता है, निकल वगैरह कोई एलिमेंट होता है, वो रख के उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, उससे वो आगे फैट बनता है, घी वगैरह बनता है या जो भी बनता है। ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, इंतहाई मुज़र है। रेड मीट इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसमें एफडीए ने 2001 1 जनवरी 2001 पे इस पे पाबंदी भी लगा दी थी। उसमें पार्शल हाइड जो था ना, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल पे जो है वो एफडीए ने पाबंदी भी लगा दी थी। अब इससे बनता क्या है जी, हमारी बहुत सी बेकरी की आइटम, ये जो क्रीम रोल में क्रीम डलती है, ये जो केक के ऊपर जो वो आइसिंग क्रीम के नाम से आती है, ये डलती है, ये जो हमारा मायोनीज़ है, और ये इस तरह की बाकी सब चीज़ें, ये तो आप अवॉइड कर दें, अवॉइड नहीं बल्कि ये तो आप ख़त्म कर दें। अगर आप 40 से ऊपर चले गए हैं तो आप ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनका कोई भी जो है ना हेल्दी साइड है ही नहीं इनकी, जो भी है वो डार्क साइड ही है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स अपनी ख़त्म कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें जो अपना ड्रिंक्स हैं, जैसे ये कोक वगैरह, स्प्राइट वगैरह, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये चीज़ें ख़त्म कर दें। फ्रूट जो है वो उसको अपनी लाइफ में रखें, उसको ख़त्म नहीं करना आपने। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी और आर्टिफिशियल स्वीटनर भी, ये जो कैंट्रेला वगैरह होते हैं, ये भी आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें। अवॉइड नहीं, एलिमिनेट कर दें, बल्कि ख़त्म कर दें इनको। वो चीज़ें जो आप करें और आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहेगा, आपकी सेहत बेहतर रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अपनी खुराक में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल बढ़ाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम तो करता ही है, उसके साथ साथ आपके हार्ट की जो हेल्थ है उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा कहाँ से? ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा तमाम नट्स में से। नट्स कौन कौन से हैं जी? आलमंड, बादाम, अखरोट, पिस्ता, इन चीज़ों में आपको ओमेगा 3 मिलेगा, और इससे ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा मछली और सी फूड में। बहुत सी सी फूड है जो एज ए मुस्लिम हम लोग नहीं खा सकते, लेकिन मछली वगैरह जो है वो एक कॉमन चीज़ है, वो खाई जा सकती है। आपको उसमें ओमेगा 3 काफ़ी मिकदार में मिले। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये बाहर के मुल्कों में इसको एक किस्म की मेडिसिन की जो है ना दर्जाबंदी में रखा जाता है। इसको एंटी लिपेमिक मेडिसिन में जो है उसमें कंसीडर किया जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, और ये सब अभी ट्रायल पीरियड में है। अभी इसका बहुत ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो सामने नहीं आया हुआ। दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वो है जी अपनी खुराक में फ़ाइबर को बढ़ाएं। फ़ाइबर दोनों, सोलुबल भी, इनसोलुबल भी। सॉल्युबल फ़ाइबर जो है ये मोस्टली फ्रूट वगैरह में होते हैं, सेब में है, दलिए में है, ओट मील में है, इन चीज़ों में है। ये क्या करते हैं, ये आपके इंटेस्टाइन में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो मैंने कहा था 80% कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके लीवर में और इंटेस्टाइन में बनता है। ये उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता बॉडी में, उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। और जो इनसॉल्युबल फ़ाइबर होता है, जैसे आटा, गंदम का आटा, ये जो छान के साथ होता है, ये ब्राउन ब्रेड, ये जो ब्राउन ब्रेड है, ये जो फ़ाइबर हैं ये कोलेस्ट्रॉल के साथ एक बाइंडिंग बना के इनको ऐसे ही निकल जाती हैं। खाली सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के साथ ही नहीं, ये जिसमें बाकी बहुत से जो टॉक्सिन हैं, बहुत से फ्री रेडिकल्स हैं, उनको भी ये एलिमिनेट करती है। फ़ाइबर जो है ये गाजर, इसमें अब गाजर खाएं, आपको इसका डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी। दूसरा आपका पेट भरा रहेगा, तो आप आगे पीछे की ये चीज़ें नहीं खाएंगे, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल चीज़ है, वो है वे प्रोटीन।
ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन चीज़ है। वे प्रोटीन ये बनती है जैसे दूध को गर्डल करते हैं पनीर वगैरह निकालने के लिए, चीज़ निकालने के लिए, उसके बाद जो वो चीज़ निकालने के बाद वाइट सा बच जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इनरिच्ड होती है न्यूट्रिएंट से, प्रोटीन से, मल्टीविटामिन से और इन सब चीज़ों से जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। फ़ैट उसमें नाम की नहीं होती क्योंकि फ़ैट आपने चीज़ को जो है वो निकाल लिया, अपने चीज़ में जो है वो सारी फ़ैट होती है। वे प्रोटीन आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, साथ में ये आपका बॉडी मास बढ़ाएगी। बॉडी मास में ये नहीं कि फ़ैट बढ़ाएगी, बॉडी मास में मसल मास बढ़ाएगी। आपका मसल की वियर एंड टियर जो एक्सरसाइज में होती है, फटीग होती है, ये वे प्रोटीन उसको कम करेगी। वे प्रोटीन में बहुत से प्रोटीन हैं जो आपके बॉडी के बिल्डअप में बहुत काम करते हैं, आपके मसल में बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपके मसल बिल्डिंग में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मसल ग्रोथ बढ़ेगी इससे, मसल एंडोरेंस होगी, वो मसल से रिलेटेड जो भी आपके जो आजकल होता है ना 40 से अबव साल के लोग जो है जी पट्ठियाँ दी कमज़ोरी है, तो वो लोग इसको लाजमी यूज़ करें। इसमें एक आध चीज़ है कि इसमें एक चीज़ होती है लैक्टोलोज़। लैक्टोलोज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि कुछ लोगों में लैक्टोलोज़ इंटॉलरेंस होती है, वो इसको हज़म नहीं कर सकते, तो उनको डायरिया वगैरह हो सकता है। उनके लिए ये है कि वो थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ करें, 1 औंस, 2 औंस, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे उनका स्टमक डेवलप होगा उसके लिए एंज़ाइम बनेंगे, वो उसको अब डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएँगे। ये नहीं होगा कि मतलब वो सारी ज़िंदगी के लिए इंटॉलरेंस ही है, नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी में हमारे अल्लाह मियाँ ने ऐसा सिस्टम रखा है कि हमारी बॉडी जो है वो वक़्त के साथ-साथ चीज़ों को जगह देती जाती है, उनके लिए चीज़ें बनती रहती हैं। अब जो इसके बाद एक चीज़ है वो रह जाती है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ इसके लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ करें, एक्सरसाइज़ में आपको 2 एक्सरसाइज़ें मिलेंगी, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। इन दोनों को आप तरतीब में कर सकते हैं। पहले आप अपने आप को वार्म अप करें, अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल हाई करें, उसके बाद आप जिम करें। जिम करने के बाद दोबारा से आप एनारोबिक एक्सरसाइज करें और दोबारा से अपने बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में लेके आएँ। आप किसी भी अच्छे जो पैसे आपने फिजिशियन को देने हैं, किसी डॉक्टर को देने हैं, वो आप किसी अच्छे जिम ट्रेनर को दे लें, आप किसी अच्छे जिम में दे लें। इससे आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल तो वैसे बीमारी तो है नहीं है, ठीक है, लाइफ़स्टाइल चेंज है, उससे में आपका ये सारा कुछ फिट हो जाएगा। और जाते-जाते जो सबसे मेन चीज़ कोलेस्ट्रॉल की, स्ट्रेस, परेशानी। भाई खुश रहें, हमेशा खुश रहें। आप यकीन कर लें कि आपने इस दुनिया में से बगैर मरे निकलना ही नहीं है। हो ही नहीं सकता कि आप बगैर मरे निकलें यहाँ से। आपने ज़िंदा रहना ही नहीं है, ठीक है? तो ना आपने हमेशा रहना, ना आपकी तकलीफ़ों ने हमेशा रहना, ना आपकी परेशानियों ने हमेशा रहना। कुछ नहीं होगा अगर आप परेशान हैं, कुछ नहीं होगा अगर आप तकलीफ़ में हैं, वक़्त गुज़र जाएगा। अपने आप को स्ट्रेस ना दें, स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ये आपको कोई रिसर्च नहीं बताएगी पिछली, ठीक है? स्ट्रेस इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, स्ट्रेस हमारे जीन की वेरिएशन कर देती है, स्ट्रेस हमारे डीएनए को अल्टर कर देती है, स्ट्रेस, टेंशन आप सोच नहीं सकते कि ये क्या कुछ कर सकती है। इसलिए सबसे पहले इसे अवॉइड करें और एक्सरसाइज सुबह के टाइम कर लें। सुबह के टाइम करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, गंदी मंदी चीज़ें ना खाएं। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते मैं आपको मेडिसिन भी बता दूं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसके लिए आप ओरवा टैबलेट यूज़ कर सकते हैं 20 mg 40 mg, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट मसल वीकनेस में आता है, मसल ट्विचिंग बहुत होती है। ओल्ड एजेस में जो है लॉन्ग मसल है उनमें बहुत पेन रहती है, ठीक है।
तो साथ में एक डिवाइस मिलती है छोटी, उससे आप रेगुलरली अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं। जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो आप मेडिसिन खा लें, और बाकी वक़्त में आप ये सारी जो गाइडलाइन है इसको करें। साथ में एक मल्टी विटामिन का कैप्सूल जिसमें नायसिन ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करें, वो भी कोलेस्ट्रॉल पे काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है। सिरके को भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, लेकिन एक तरतीब के साथ कि बिल्कुल खाली मैदे नहीं पीना और उसका क्रूड नहीं लेना। आप उसको जूस वग़ैरह में, पानी वग़ैरह में मिक्स करके ले सकते हैं। अपना ख़्याल रखिए। इस पे अभी और बहुत कुछ है, लेकिन मेरी वीडियो 13 मिनट से ऊपर जा रही है। उम्मीद है मैं आपको मज़ीद बेहतर बता सकूँ, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो स्ट्रेस है। ज़िंदगी में स्ट्रेस है तो सब कुछ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनका फ़रमान है, मुझे याद नहीं मुकम्मल तौर पे, मफ़हूम उसका बताता हूँ कि गम जो है वो आदी मौत है, मतलब गम ज़िंदगी को खा जाते हैं। तो इनसे बचें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।